Hello, dear rice millers. On the behalf of FCI Wings team, I welcome you all in this video tutorial to understand how to deliver rice consignment to FCI depot in more effective way and hassle-free way. Right? So हम यहाँ देखेंगे कि FCI डिपो पर राइस कंसाइनमेंट की डिलीवरी देने से पहले कैसे आप अपने स्टैक स्पेस को बुक कर सकते हैं और हैसल फ्री वे में कैसे आप इस FCI को राइस डिलीवरी कंप्लीट कर सकते हैं. सो दिस इज अ मिलर सेल्फ सर्विस मॉड्यूल ऑफ विंग्स, राइट. सो इट इज अ इन हाउस प्रोजेक्ट ऑफ FCI. इसका बेसिकली जो मोटिव है वो है कि राइस डिलीवरी FCI को देने से पहले आप अपने स्टैक स्पेस को कैसे बुक कर सकते हैं, एंड दैट is on least cost basis, right? So it's a cost effective method. So let's start this web application. यहाँ पे आप प्ले स्टोर से एक FCI Wings ऐप डालेंगे और उसके बाद आप डाउनलोड करेंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे और अपना लॉगिन क्रेडेंशियल से फॉरवर्ड आप अपना आगे फॉलोअप करेंगे, राइट. सो सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसका यूजर इंटरफेस है. दिस इज विंग्स बेसिकली वेयरहाउस इन्वेंट्री नेटवर्क एंड गवर्निंग सिस्टम, राइट. इसके बाद आप इसमें नेक्स्ट जो इसका वेब पेज आएगा लाइक दिस इज फॉर FCI एंड दिस इज फॉर मिल. सो आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो कि आपके डिविजनल ऑफिस FCI ने आपको दिया होगा, यहाँ आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है. उसके बाद जो आपका मिल है वो इस पर्टिकुलर ऐप पे इंस्टॉल हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा. उसके बाद आगे एक पिन आप यहाँ पे जो आपको डिफ़ॉल्ट पिन मिला है FCI से वो यहाँ पिन एंटर करेंगे. उसके बाद लॉगिन करेंगे एंड फ्यूचर में आप इस पिन को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं. सो देखिए ये सब तो इसको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे और कैसे आप अपने स्टैक स्पेस को बुक कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पे करके सीखेंगे, राइट. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अपने एंड्रॉयड फ़ोन में सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करते हैं, राइट. ये हमारा प्ले स्टोर है, सबके फ़ोन में होगा. यहाँ प्ले स्टोर पे हमने क्लिक किया, गूगल प्ले पे यहाँ क्लिक करते हैं और डालते हैं FCI विंग्स. सो FCI विंग्स जैसे ही यहाँ प्रेस करेंगे उसके बाद इस तरह से कुछ हमारा लोगो है वो ये वाला आपको इंस्टॉल करना है डाउनलोड करके. सबसे पहले यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद एक इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ डायरेक्टली इंस्टॉल करके स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन. देखते हैं यहाँ पे करके देखेंगे यहाँ पे. सो इट इज़ 5.57 MB एप्लीकेशन और ये देखिए यहाँ पे पूरा डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉलेशन इज गोइंग. सो हमारा ऐप पूरा इंस्टॉल हो गया है तो ये ओपन होने के लिए रेडी है. तो हम ओपन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे. ओपन पे हमने क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ ओपन होगा. इसमें जो भी अलाउ विंग्स टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियोस तो पूरा यहाँ पे अलाउ करना है. वाइल यूजिंग दिस ऐप अलाउ, यहाँ भी ये भी अलाउ करना है. उसके बाद जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि एक FCI के लिए लॉगिन ये वाला है और मिल्स के लिए लॉगिन ये वाला है. तो ये वीडियो अभी आप लोगों के लिए है. तो यहाँ मिल्स पे आप पहले क्लिक करेंगे. मिल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ एंटर यूज़र नेम, तो जो आपको यूज़र नेम आपको मिला है डिविजनल ऑफिस से वो यहाँ प्रेस करना है. मैं कुछ डाल रहा हूँ 7296 एक पर्टिकुलर मिल का है. यहाँ मैं कुछ इसका कुछ पासवर्ड है वो डाल रहा हूँ. हो सकता है आपको विजिबल ना हो बट इट्स फॉर सिक्योरिटी पर्पज. सो मैंने यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया. उसके बाद मुझे यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करना है. रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ये डिवाइस पे आपका जो मिल है वो रजिस्टर हो चुका है. इस मिल का नाम यहाँ पे पर्टिकुलरली श्री चामुंडेश्वरी फूड ग्रेन प्रोसेस मिल है. इसमें एक पिन आपको बाय डिफ़ॉल्ट डिविजनल ऑफिस से मिला होगा, वो पिन भी यहाँ प्रेस करेंगे. उस पिन को यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है. तो यहाँ मैं पिन प्रेस करने वाला हूँ, हो सकता है आपको विजिबल ना हो तो पिन प्रेस कर दिया मैंने. पिन को चेंज भी कर सकते हैं, राइट. तो पिन अभी फ्यूचर में जब कभी भी आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपकी पर्टिकुलर मिल के लिए आपको सिर्फ M पिन यानी कि मोबाइल पिन यहाँ पे एंटर करना है जो भी बाय डिफ़ॉल्ट मिला है या उसको चेंज करने के बाद आपने सेट किया है, ठीक. तो ये आपके सामने एक यूज़र इंटरफेस आ चुका है. अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि कैसे हम एक स्टैक को बुक कर सकते हैं अपने राइस कंसाइनमेंट के लिए. तो आराम से देखिए इसको. हाँ, शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक. सो दिस इज ETEC. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ETEC क्या होता है. सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग एंड एनफोर्समेंट सर्टिफिकेट. मतलब आपको एक TEC नंबर जनरेट हो जाएगा. वो TEC नंबर वैलिड रहेगा फॉर दिस स्टैक.
सो इस केस में मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे जो ये आपको विंडो नज़र आ रही है ये क्या है, ये एक बुकिंग स्लॉट एक स्टैक स्पेस है जो ऑलरेडी बुक हो चुका है, बुकिंग ऑन 2 अक्टूबर, और टाइम भी दिया है हमने कब बुक किया है। दैट मीन्स ऑलरेडी हमने इस मिल ने, जो मिल के यूज़र हैं उन्होंने ऑलरेडी इसको बुक कर लिया है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक बार और बुक करके यहाँ पे शो करने वाला हूँ। बट यू आर अलाउड ओनली टू बुक ओनली 1 स्टैक स्पेस। यू हैव टू कंप्लीट दैट स्टैक फर्स्ट, आफ्टर दैट यू विल बी अलाउड टू ओपन अनदर स्टैक स्पेस। ठीक है, एंड दैट इज डायनेमिक, दैट डिपेंड ऑन द डिविजनल ऑफिस, और दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन योर पैडी बैलेंस। दैट मीन्स if you have more paddy balance and you are ready to deliver, so you can request for the divisional office, or further process it will be. But first we will learn here how to book your stack space, right? So यहाँ एक बार देखते हैं, मैंने यहाँ पे बुकिंग की हुई है। so delivered दिखा रहा है यहाँ पे 0/6. what is the meaning of this 0/6? so for one stack there are 6 consignments, you all know. यहाँ पे एक भी अभी कंसाइनमेंट डिलीवर नहीं हुआ है FCI को, सो इट इज शोइंग 0/6. जब एक कंसाइनमेंट यहाँ पे डिलीवर हो जाएगा इट विल शो 1/6. उसके बाद जब 2 कंसाइनमेंट आप डिलीवर करेंगे FCI को, इट विल शो लाइक दैट 2/6. सो जब 6/6 हो जाएगा, दैट मीन्स योर स्टैक हैज बीन कंप्लीटेड, यू आर अलाउड टू बुक अनदर स्पेस, अनदर स्टैक फॉर योर फर्दर कंसाइनमेंट्स, राइट? तो शुरू करते हैं यहाँ पे कैसे हम बुकिंग करेंगे। एक बार इस पे प्लस आइकन पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या हमने यहाँ पे बुकिंग किया हुआ है ऑलरेडी। तो क्या बुकिंग है हमारी? कमोडिटी है RRC रॉ राइस कॉमन विद FRK, राइट? ये वाले जो कंसाइनमेंट्स हैं आपके 6 कंसाइनमेंट, ये कहाँ डिलीवर करने हैं आपको, कौन से डिपो पे डिलीवर करने हैं, ये बुकिंग स्टेटस आपको यहां शो होने वाला है। दैट मीन्स ये डायनेमिक है, कौन से डिपो पे आपको अपने कंसाइनमेंट्स लेकर जाने हैं, डिलीवर करने हैं, वो यहां आपको मेंशन होगा। सो इन दिस केस FSD अकीवीडू, एक गोडाउन का नाम है अकीवीडू, यहां पे आपको कंसाइनमेंट डिलीवर करने हैं। ठीक, सो ये डिपेंड करेगा जो बुकिंग होने के बाद आपको गोडाउन अलॉट हुआ है, किस गोडाउन पे जाके आपको अपना राइस कंसाइनमेंट डिलीवर करने हैं। इसमें स्टैक स्पेस का नाम भी दे रखा है फर्स्ट, दैट मीन्स 1A1 दे रखा है। बट ये अभी फिलहाल ज़रूरी भी नहीं है, बट ज़रूरी ये है कि यू हैव टू डिलीवर योर कंसाइनमेंट्स, राइट? तो आगे एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे टारगेट दे रखे हैं आपकी पर्टिकुलर मिल के लिए कुछ टारगेट था। दैट मीन्स यहाँ पे बुकिंग ऑप्शन भी शो हो रहा है, यहाँ से बुकिंग होगा फर्दर। यहाँ क्या शो हो रहा है? दिस इज RMS 2223, दैट इज योर क्रॉप ईयर, कमोडिटी RRC। इसके लिए जो टोटल पैडी अलोकेट हुई है आपके मिल में, दैट इज दिस इज 52,000 क्विंटल्स, राइट? सो ऑल फिगर्स इन क्विंटल्स। इसमें कितना FRK है कर्नेल, ये भी यहाँ पे शो है। ठीक, तो अभी आपके पास बैलेंस पैडी कितना है? दिस इज 44,286 क्विंटल। दैट मीन्स जितना बैलेंस आपके पास है उतना ही आप ऑब्वियसली आप डिलीवर कर पाएंगे। तो यहाँ पे बुकिंग ऑप्शन अलाउ है, इस बुकिंग ऑप्शन पे क्लिक करके आप स्टैक स्पेस बुक कर सकते हैं। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऐप और पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, तो बुकिंग करने के लिए कुछ यहाँ पे रूल्स हैं, वो रूल्स को आपको समझना है। बहुत इजी सा एक रूल आपको मैं अभी यहाँ पे सारे बताने वाला हूँ। सो दीज ऑल कॉल्ड रूल इंजन। सो रूल इंजन के अकॉर्डिंग ये कुछ रूल्स हैं, पर्टिकुलरली 5 to 6 रूल्स हैं। इनके अकॉर्डिंग ही आपको स्लॉट जो स्टैक स्पेस है वो बुकिंग स्टैक एलोकेट होगा। सो बेसिकली इट्स अ स्टैक एलोकेशन सिस्टम। तो क्या क्या रूल्स है वो मैं आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद बुकिंग करके भी दिखाऊंगा, एंड दिस विल द एंड ऑफ द वीडियो। सो ध्यान से देखना है यहाँ पे, वेटिंग लिस्ट विल बी प्रोसेस्ड एट 8 PM। एक छोटा सा लिखा है यहाँ पे कि जो वेटिंग लिस्ट, सपोज, चलिए एक एक 1 by 1 ही शुरू करते हैं, राइट? सबसे पहले रूल इंजन पे क्लिक कर लेते हैं हम लोग। रूल इंजन पे क्लिक किया तो ये कुछ रूल्स निकल के आ रहे हैं, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले पहला रूल है प्राइमरी टैगिंग। व्हाट इज प्राइमरी टैगिंग? सो ईच मिल हैज टू बी प्राइमरी टैग टू मिनिमम 1 डिपो एज पर लोड एडजस्टमेंट। दैट मीन्स जो आपकी पर्टिकुलर मिल है वो एटलीस्ट 1 डिपो पे प्राइमरीली टैग होनी चाहिए। सो ये डिविजनल ऑफिस का काम है कि आपको किस मिल में टैग करते हैं अकॉर्डिंग टू लीस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स।
ठीक है, दैट इज द इंटरनल पार्ट. सो अकॉर्डिंग टू दिस डिविजनल ऑफिस FCI, सो दे विल अलॉट यू वन डिपो दैट विल बी कॉल्ड प्राइमरी टैगिंग डिपो, राइट. सो ये आपका प्राइमरी डिपो हो जाएगा. ठीक, ओके, पढ़ते हैं पहले आगे. सो मिलर विल गेट द स्टैक स्पेस फॉर द प्राइमरी टैगिंग डिपो. तो मिलर्स विल गेट, जो आपको स्टैक स्पेस मिलेगा वो प्राइमरी टैग डिपो में मिलेगा ऑब्वियसली. बट हाउएवर बिफोर that Wings rule engine will check if any underutilized space at least cost basis depot the primary tag is available more than 48 hours. That means on another depot if stack space are available for more than 48 hours vacant, that means some space, अगर कोई space किधर दूसरे डिपो पर vacant है for more than 48 hours, then that may be allocated टू यू फॉर डिलीवरी ऑफ कंसाइनमेंट. वो स्टैक स्पेस आपको मिल सकता है. दैट मीन्स बुकिंग विल बी अलाउड इन दैट पर्टिकुलर स्टैक. वो बुकिंग आपको अलाउ रहेगा उस डिपो पर डिलीवरी देने के लिए. ठीक है, उसको समझेंगे और अभी आएगा. लेकिन सबसे पहले एक रूल और समझते हैं. ये इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 5. अभी सपोज आपका एक किसी गोडाउन में आपका स्टैक बुक हो गया, राइट. आपका एक स्टैक स्पेस बुक हो गया. यू हैव टू डिलीवर 6 कंसाइनमेंट, बट आपने एक भी कंसाइनमेंट विद इन 72 आवर्स डिलीवर नहीं किया है. सो दिस इज योर फॉल्ट. दैट मीन्स 72 आवर्स के अंदर एटलीस्ट वन आपको, वैसे तो आपको जल्दी पूरा करना है पूरा 6 कंसाइनमेंट, उसी के बाद फर्दर एलोकेशन होगा आपको स्टैक का, बट एटलीस्ट 1 कंसाइनमेंट आपको डिलीवर करना ही है. अगर आप एक भी कंसाइनमेंट डिलीवर नहीं करते हैं तो वो स्टैक स्पेस आपसे ले लिया जाएगा. दैट मीन्स दैट विल बी विदड्रॉन फ्रॉम योर साइड. तो पढ़ते हैं, आफ्टर एलोकेशन ऑफ स्टैक स्पेस इफ नो सिंगल लॉट इज डिलीवर्ड बाय मिलर इन 72 आवर्स देन द स्पेस विल बी विदड्रॉन एंड ऑफर्ड टू न्यू मिलर. सिंपल है, जैसा मैंने अभी बताया. अगेन आई विल रिपीट, अगर आपने एक भी लॉट या एक भी कंसाइनमेंट डिलीवर नहीं किया है, आपके यहाँ लॉट भी बोल सकते हैं, कंसाइनमेंट भी बोल सकते हैं और एसी के भी बोल सकते हैं. दैट मीन्स राइस के कंसाइनमेंट को कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक, और स्टैक जो होता है वो आपके यहाँ स्टैक को बेड भी बोल सकते हैं. एंड इन सम पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया दे कॉल्ड चट्टा. सो स्टैक को चट्टा भी बोल सकते हैं, राइट. तो अगर उस स्टैक में आपने एक भी कंसाइनमेंट डिलीवर नहीं किया है तब आपका स्टैक स्पेस वापस ले लिया जाएगा. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रूल. ये तो बड़ा सिंपल सा रूल है एंड जेन्युइन रूल, राइट. सो हमने अभी फर्स्ट रूल पढ़ा प्राइमरी टैगिंग, लास्ट वाला रूल पढ़ा 72 आवर्स के अंदर डिलीवरी करना जरूरी है, और ये वाला एक इंपॉर्टेंट रूल जो हमने पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं. फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट करा रहा हूं कि इसमें क्या है कि अगर आपके प्राइमरी टैग डिपो पर स्पेस है भी, उसके अलावा वो तो मिल सकता है, बट उससे पहले इफ कोई भी अंडर यूटिलाइज स्पेस FCI के किसी भी नियरेस्ट गोडाउन में, नियरेस्ट इन द सेंस ऑन द बेसिस ऑफ लीस्ट कॉस्ट बेसिस, किसी भी लीस्ट कॉस्ट डिपो में अगर वो स्टैक अंडर यूटिलाइज्ड पड़ा है तो, और मोर देन 48 आवर्स के लिए पड़ा है, दैट मीन्स उसमें कोई बुकिंग नहीं हुआ है, सो यू विल ऑल्सो बी अलाउड टू बुक. ऑटोमेटिकली सिस्टम विल बुक दैट पर्टिकुलर डिपो लाइक ट्रेन टिकट. यू कैन अंडरस्टैंड कि जो भी वैकेंट टिकट होगा वहां पे आपको बुकिंग मिल जाएगा, राइट. ठीक है, इसको बुकिंग करने के बाद समझेंगे. एक बार फिर से देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पे. इफ नो स्पेस इज अवेलेबल एट प्राइमरी टैग डिपो देन द मिलर रिक्वेस्ट विल बी केप्ट इन वेटिंग. अगर आपको स्पेस नहीं मिल रहा है आपके प्राइमरी डिपो पर या कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, सो आपका जो वेटिंग जो आपने बुकिंग किया है उसको वेटिंग में रख दिया जाएगा और वेटिंग नंबर अलॉट कर दिया जाएगा. दैट मीन्स वेटिंग नंबर 1, वेटिंग नंबर 2, वेटिंग 3, इस तरह से. और डेली बेसिस पर इवनिंग में 8 PM पर नेक्स्ट रूल है, ऑल वेटिंग रिक्वेस्ट आर प्रोसेस्ड at a specific time window, that is 8 PM on daily basis on least cost basis as per rule engine to avoid crisscross movement. That means जो वेटिंग लिस्ट आपको मिली है, अगर किसी अदर गोडाउन में स्पेस इज अवेलेबल और स्पेस क्रिएट होता है देन यू विल बी अलाउड टू बुक. तो 8 PM पर ऑटोमेटिक वेटिंग क्लियर हो जाएगी और आपको बुकिंग मिल जाएगी इफ द कंडीशन इज इफ स्पेस इज अवेलेबल.
स्पेस अवेलेबल नहीं है देन बुकिंग विल नॉट बी अलाउड, बट अगर स्पेस अवेलेबल है देन बुकिंग विल बी अलाउड, राइट। जो वेटिंग है वो क्लियर हो जाएगा 8 PM पर, राइट। तो सारे रूल्स हमने समझ लिए हैं, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके खुद भी समझ सकते हैं और अपने ऐप में खोल भी सकते हैं, राइट। तो एक बार आप बुकिंग करके देखते हैं और मैं समझते हैं कि क्या मैंने ओवरऑल बोला। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बुकिंग करना है, बुकिंग का यहाँ से ऑप्शन आने वाला है, जो भी आपकी बैलेंस पैडी होगी। यहाँ ऑलरेडी एक बुकिंग हुआ है, ऑलरेडी हमने बुकिंग किया हुआ है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए ये शो किया था मैंने, बट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बुकिंग। यहाँ बुक पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको नजर आएगा क्रॉप ईयर आपका जो भी चल रहा है 22-23 और 23-24। सीजन समझ में आएगा RMS या KMS जो भी उधर चल रहा है आपके यहाँ, ठीक है। इन साउथ इंडिया देर आर 2 क्रॉप्स ऑफ राइस in RMS Ravi season and in KMS Kharif season, Kharif marketing season. In both the seasons, rice crop is there. So in North India part or in any other part, depend on the weather conditions. So KMS में rice and RMS में wheat generally it happens. But in South India, RMS and KMS both are rice crop seasons, right? So यहाँ पे हमने select किया commodity. So commodity हम यहाँ पे वी कैन सेलेक्ट रॉ राइस और बॉइल्ड राइस डिपेंडिंग। साउथ इंडिया में बॉइल्ड राइस भी सेलेक्ट करते हैं सम पार्ट। सो यहाँ पे सपोज हमें रॉ राइस का कंसाइनमेंट डिलीवर करना है तो रॉ राइस हमने सेलेक्ट किया, राइट। आगे वैरायटी में सेलेक्ट करूंगा, दैट्स बी कॉमन और ग्रेड ए। सो इन दिस केस कॉमन, क्योंकि हमारे पास पैडी इज अवेलेबल फॉर ओनली कॉमन, कॉमन का ही पैडी है इसलिए कॉमन ही अलाउ है। इज FRK और नॉन FRK? यस FRK। SBT गन्नी टाइप, SBT 580, इट्स ओनली दिस टाइम वी आर डिलीवरिंग गेटिंग। सर चलिए, कंसाइनमेंट 6 लॉट का होता है, यू ऑल नो। क्वांटिटी 1740 क्विंटल्स, राइट। सो एक लॉट आपको पता है 290 क्विंटल्स का या 29 MT का होता है। सो 6 लॉट विल बी 1740 क्विंटल्स, राइट। सो बुकिंग यहाँ हम सेव कर देते हैं। हमने ये पूरा भर के एक लाइक IRCTC ट्रेन बुकिंग आपने सबने किया होगा, एक फॉर्म फिल कर दिया हमने, राइट। सेव पे मैंने क्लिक कर दिया आपके सामने। तो सेव होने के बाद एक रेफरेंस ID जनरेट हुआ, इसको आप नोट कर सकते हैं। सो बुकिंग इज सक्सेसफुल, राइट। सो वी आर, इट्स अ वेरी हैप्पी न्यूज़। सो हमारी बुकिंग सक्सेसफुल हो गई है। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो हमें स्पेस है, यहाँ हम प्लस आइकन पर क्लिक करके देखेंगे कि हमें कौन सा गोडाउन अलॉट हुआ है डिलीवरी देने के लिए। सो 0/6 शो हो रहा है यहाँ पे। एक बार प्लस आइकन पर क्लिक करके हमने देखा तो इसमें पता चल रहा है कि कॉमोडिटी हमने जो सेलेक्ट की थी RRC स्टॉक हमारा, डिपो का नाम FSD अकीवीडू, जो कि हमने देखा था L1 पोजीशन पर था लीस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स में। और उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी हमारे पास 2 स्टैक स्पेस ओपन हो चुके हैं, दिस वन एंड दिस वन। सो ये जो 2 स्पेस हुए हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि 2 ही हो, ये डिविजनल ऑफिस की क्योंकि एक स्पेस ऑलरेडी यहाँ पे बुकिंग था पहले, तो आपको शो करने के लिए, दिखाने के लिए बुकिंग प्रोसेस को मैंने यहाँ पे एक और स्टैक स्पेस को बुक करके आपको दिखाया। बट जनरली हमें क्या करना है कि जो भी हमने स्टैक स्पेस बुक किया है, लाइक हमने ये वाला स्टैक स्पेस बुक किया था सबसे पहले, दैट इज FSD अकीवीडू में 0/6 शो हो रहा है। दैट मीन्स अभी हमने एक भी कंसाइनमेंट यहाँ पे डिलीवर नहीं किया है। और मैंने रूल इंजन में आपको 5th नंबर का रूल बताया था कि अगर 72 आवर्स के अंदर एक भी कंसाइनमेंट हम डिलीवर नहीं करते FCI में गोडाउन पर जाके, तो वो हमारा जो स्टैक स्पेस है वो सरेंडर हो जाएगा या विड्रॉन हो जाएगा। हम वहाँ पे फर्दर बुकिंग करने के बाद ही वहाँ डिलीवरी या फिर जो भी हमें नेक्स्ट डिपो अलॉट होगा वहाँ डिलीवरी कर सकते हैं। सो आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस से मैंने एक और यहाँ पे बुकिंग करके शो की दिखाया। तो ये बुकिंग प्रोसेस हो गया जो कि आपको पूरे अच्छे से समझना है। इसमें मैं एक बार और बता दूं आपको, ये नीचे रूल इंजन, ये पूरा है रूल इंजन, आप इसको एक बार देख सकते हैं फिर से, राइट। सो इसमें हमें ये एक बार फिर से आप देख लीजिए बस कि इस तरह से यहाँ पे सपोज शो हो रहा है FSD अकीवीडू L1 पे है, उसके बाद पेनाडा L2 पर है, उसके कलिंडी L3, और ये इस तरह से है। आपका जो प्राइमरी डिपो था वो था FSD एलुरू इस पर्टिकुलर मिल के लिए, राइट। सो यहाँ पे हमने बुकिंग की और हमें फॉर्चुनेटली अकीवीडू मिल गया। वो इसलिए क्योंकि जो इसके अंदर स्पेस अवेलेबल थे, ओपन बुकिंग थी 7 स्टैक की, और वो भी मोर देन 48 आवर्स। सो हमेशा ध्यान रखिए, जिस डिपो पर मोर देन 48 आवर्स यानी 48 आवर्स से ज़्यादा देर तक स्टैक बुकिंग के लिए ओपन है, वहीं पर बुकिंग हो पाएगी आपकी।
अदरवाइज आप सिंपली समझ सकते हैं कि आपको तो सिर्फ यहाँ पे अपना बुकिंग प्रोसेस करना है। बुकिंग जहाँ भी आपको अलाउ होगा या जो भी डिपो अलॉट होगा वो आपको बुकिंग वहाँ पर मिल जाएगी, राइट। तो ये प्रोसेस हमें ओवरऑल समझना था कि किस तरीके से बुकिंग होती है, और हमने बैकग्राउंड भी समझा कि किस तरीके से डिपो अलॉट होता है हमें। सो ये पूरा आपको सिर्फ समझाने के लिए था। कुछ भी क्वेरी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अपने डिविजनल ऑफिस में जाके पूछ सकते हैं और एजुकेट हो सकते हैं, राइट। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।